गीता का ये 16वें अध्याय का 3रा श्लोक है। तेजः क्षमा धृति शोचमद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। तेज श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिसके प्रभाव से उनके सामने विषयासक्त या निम्न प्रकृति वाले मनुष्य भी प्राय अन्याय प्रकार का आचरण करने से रुककर श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त होने लगते हैं। मतलब जिनके सामने, जिनके तेज के प्रभाव के सामने निंदनीय कर्म करने से लोग बचते हैं और सावधान हो जाते हैं, तो ऐसा तेजस्विता का गुण जो है महान पुरुषों में होता है। और तेजस्वी बनकर रहना भी चाहिए कि जिससे बुराई को मिटाया जा सके। तो तेज पहला गुण माना है। और उसके बाद में फिर आगे कहा है क्षमा, धैर्य और शौचम। तो बाहर की शुद्धि भी और अंतःकरण की शुद्धि के विषय में तो पहले कहा ही था। अद्रोहम, तो यहाँ द्रोहपूर्ण व्यवहार न करना, इसके विषय में कहा। नातिमानिता, और बहुत अधिक अपने आप को पूज्यता का अभिमान न करें। भवन्ति संपदम दैवीम अभिजातस्य भारत। यह दैवी गुण है जिसको प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ लेकर उत्पन्न होता है। ये दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण हैं जिनके अंदर जो है दिव्य गुण होते हैं। आइए अब इसकी व्याख्या में हम लोग चलें तो यहाँ बड़े महत्वपूर्ण शब्द हैं जिन पर हम लोग ध्यान देंगे। सबसे पहली बात तो कही गई है तेज। तो तेज को अगर हम लोग समझना चाहते हैं, तेजस्विता, तो सूर्य का जो तेज होता है अद्भुत तेज है। जिस तेज के सामने किसी की भी आँखें चौंधी आ जाती हैं, जिसके प्रभाव के सामने, किसी व्यक्ति के प्रभाव के सामने अन्याय करने का, दुष्टता करने का, किसी को किसी प्रकार की हिम्मत ही ना हो। किसी व्यक्ति के तेज का प्रभाव होता है कि वह उस समय पर, समाज पर, राष्ट्र पर उनकी तेजस्विता का प्रभाव होता है। और ये भी देखने में आया है कि ये तेजस्विता एक अरसे तक कायम रहती है। समझिए कि बुद्ध के समय में बुद्ध का प्रभाव 50 वर्षों तक बहुत बड़ा प्रभाव उनका अपने समय में रहा, जिनके प्रभाव के कारण लोग अपने अपने काम धंधों से अलग हट करके एक ही तरफ, उस अध्यात्म की तरफ जिसको बुद्ध ने निर्देशित किया था, उस तरफ राजा महाराजा से लेकर के लोग साधु बनने के लिए तत्पर हो गए थे। और एक अरसे तक ये प्रभाव इतना बड़ा रहा कि उसके बाद में फिर उसमें बहुत तरह की विकृतियाँ आनी शुरू हो गई, जिसके कारण बाद में आदि शंकराचार्य को आकर समाज में एक नया सुधार लाने के लिए क्रांति करनी पड़ी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी महान पुरुष का अपना एक तेज होता है, एक प्रभाव होता है। और उस प्रभाव का असर इस तरह से देखने को मिलता है कि उस समय लोगों की वृत्ति उस तरफ चल रही होती है, लोग बदल रहे होते हैं, उनके विचारों को आदर्श मान रहे होते हैं, उनके अनुसार जीवन जी रहे होते हैं। समझिए कि जिस समय भारत देश की आज़ादी के आंदोलन चल रहे थे, उस समय कितने सारे ऐसे हमारे महान पुरुष थे जिनका प्रभाव, जैसे लोकमान्य तिलक का अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके चलाए हुए आंदोलन को आगे महात्मा गांधी ने पकड़ा और उसको आगे बढ़ाने का बहुत बड़ा प्रयास उन्होंने किया। लेकिन ये प्रभाव किसी व्यक्ति का कितना बड़ा होता है
यह उस समय के बहुत सारे लोगों को देखकर पता लगता है। भगत सिंह ने जिस समय अपने आप को बलिदान दिया तो उन्होंने कहा कि मैं, जब कहा गया कि आप माफ़ी मांगकर वापस जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपनी जान बचाने के लिए कोई प्रयास करूं, ये मेरा मतलब नहीं है, नहीं तो मैं आसानी से भाग सकता था वहाँ से। मैं चाहता हूं कि मेरे बलिदान से फिर एक क्रांति बने और समाज जागृत हो। और जिस तरह से उन्होंने असेंबली के अंदर उस समय धमाका करके और पर्चे फेंके थे, उसका मतलब ही ये था, वो कह रहे थे कि मैं इन अंधे बहरे लोगों को सुनाना चाहता हूँ, जिनके कान बहरे हो गए उनके कानों में ये आवाज़ गुंजाना चाहता हूँ, जो देखना नहीं चाहते उन आँखों को इस समय मजबूर करना चाहता हूँ कि भारत देश की इस दशा को तुमने कर दिया है, अब वो दशा देर तक टिकेगी नहीं, अब भारत जाग रहा है। तो आप समझ लीजिए उनका वह प्रभाव कितना बड़ा काम कर गया कि भारत के नौजवान कितनी बड़ी संख्या में देश की आज़ादी के लिए खड़े हुए। किसी व्यक्ति का तेज साधारण तेज नहीं होता। जो निस्तेज लोग होते हैं वो खुद के जीवन भी जीने में उनको बहुत मुश्किल पड़ती है, और किसी भी तेजस्विता को लाने के लिए व्यक्ति को एक तप करना होता है और एक महान उद्देश्य के साथ जीवन जीना होता है, और किसी महान पुरुष के साथ रह करके व्यक्ति के अंदर ये व्यक्तित्व जागता है। कुछ लोग तो होते हैं कि जिनके पास में पिछले जन्म के ही गुण होते हैं, उनकी तपस्या का प्रभाव चल रहा होता है, और कुछ लोग होते हैं जो किसी एक महान पुरुष की छाया में रह करके अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। इसलिए जो नीतिकारों ने श्लोक में ये कहा, एक श्लोक है जिसका सार मैं बताता हूँ कि आप कुछ नहीं बन पा रहे तो कम से कम किसी बड़े आदमी की सेवा करो। जैसे बड़े पेड़ की सेवा करने का फल होता है कि अगर वो फल ना भी दे तो अपनी छाया को तो छीन नहीं सकता, उसकी छाया भी न जाने कितने लोगों का सहारा बन जाती है। इसलिए किसी बड़े व्यक्ति का तेज और उसका प्रभाव वो हमें भी तेजस्वी बना देता है। जैसे लोहा चुंबक के साथ रहने के बाद कुछ समय के बाद उसके अंदर भी वो गुण आ जाता है कि वो भी छोटे मोटे लोहे को अपनी तरफ खींचने लग जाता है, चुंबकीय प्रभाव आ जाता है। तो मैंने इसको थोड़ा लंबा करके इसलिए व्याख्या की कि हम लोग जब वेदों के मंत्र और प्रार्थना करते हैं, जैसे हमने एक तेजो में ध्यान कराया था और उसको बहुत महत्व दिया था कि भारतीय व्यक्ति सुबह उठ करके सूर्य के सामने पहुंचता है तो वो तेज की प्रार्थना करता है, तेजो से तेजोमयी धेहि। परमात्मा तुम्हारा तेजस्वी स्वरूप सूरज के अंदर प्रकट हो रहा है, उस तेजस्विता को मेरे जीवन में जरूर दो, किस तेजस्विता के साथ मैं जी सकूं। लेकिन फिर हम लोग उधर की तरफ चलते हैं क्योंकि ये विषय जो हमारा है ये न रह जाए, और शीघ्रता से हम इस श्लोक को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले बात कही है कि व्यक्ति के अंदर तेजस्विता होनी चाहिए, लेकिन तेजस्विता के साथ ही भगवान कृष्ण ने अगला शब्द जो है क्षमा का कर दिया। तो तेजस्वी तो रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उद्धत बन जाओ, मनमानी करने लग जाओ। ताकत वाले लोग जो है मनमर्जी करते हैं और वो जो कुछ करते हैं उसी को वो कहते हैं बस यही कानून है, और उनको दूसरों पर तरस नहीं आता। लेकिन यहाँ कहा गया है कि तेजस्वी तो रहना, लेकिन साथ में क्षमावान रहना। और तेजस्वी व्यक्ति का तीसरा गुण माना जाता है धृति, धैर्य भी रहे। क्योंकि जब बहुत तेज आता है व्यक्ति के चेहरे पर, जीवन में, व्यवहार में, धैर्य बिल्कुल नहीं होता, आदमी अधीर रहता है। कृष्ण कहते हैं जिसके अंदर तेजस्विता भी है, क्षमा का भाव भी है और धृति धैर्य भी है, समझना वह व्यक्ति साधारण नहीं है, वह दैवी संपदा से युक्त है। और साथ में एक बात और कही है, पवित्रता। यहाँ पवित्रता शौचम शब्द का प्रयोग जो किया वो बाहर की शुद्धि का तो किया ही है, लेकिन यहाँ बाहर की शुद्धि भी तभी होती है जब अंदर व्यक्ति को शुद्ध होने की भावना रहती है।
जो आदमी अंदर से शुद्ध होने की भावना नहीं रखता, तो वो बाहर भी कहीं भी बैठेगा, कुछ भी खाएगा, कैसे भी बोलेगा, कैसे भी व्यवहार करेगा, क्योंकि उसे अशुद्ध रहने की और अशुद्ध व्यवहार करने की आदत पड़ जाती है। तो कहा गया कि जिसके अंदर पवित्रता हो, और फिर एक शब्द का प्रयोग किया है, अद्रोहम। अब इस अद्रोह को आप अर्थ करें तो दगाबाजी न करना, दगाबाजी से बचना। बहुत लोगों ने इसका अर्थ जो किया है, किसी भी प्रकार की शत्रुता का न होना। लेकिन मैं वहाँ जोड़ना चाहता हूँ जहाँ इसका प्रयोग होता है, देशद्रोह, राष्ट्रद्रोह, समाज का, मानवता का द्रोह करने वाला देशद्रोही शब्द का प्रयोग करके देखिए, आप समझ में आता है कि द्रोह शब्द कितना है। तो आप समझ सकते हैं कि दगा देना, किसी का विश्वास भी बना, तो कहते हैं ना कि जो दगा ना दे वही सगा है। सगापन तभी तो जीवन में है कि आप जो है दगाबाजी ना करें, क्योंकि इससे बड़ी शत्रुता क्या होगी। जिस पर बहुत बड़ा भरोसा रहा हो और वो भरोसा तोड़कर दुश्मन के साथ जा मिले और जा कर के जो है अनर्थ कर बैठे, ये है द्रोह। इसको कृष्ण भगवान ने कहा अद्रोह, जिसके अंदर वो वफादारी हो कि मिटने को मिट जाए लेकिन कभी भी द्रोही ना बने, अद्रोही हो कि जिसके हो गए हो गए। यहाँ एक बात हमें माननी पड़ेगी कि जिस कर्ण को भरी सभा में अपमानित किया जा रहा था कि तू एक छोटी जाति वाला है, समझ लीजिए बढ़ई या रथ बनाने वाले का बेटा, सूत पुत्र कहा जा रहा था। राजकुमारों के प्रतियोगिता में तुम्हें आने का, खड़े होने का अधिकार भी नहीं है, और तुम यहाँ आकर के इन राजकुमारों को ललकार रहे हो। ऐसे कहकर उसे अपमानित किया गया। तब उसने जब ये कहा था, सूतो वा सूत पुत्रो वा यो वा को वा भवाम्यहम, तुम कहते हैं मैं सूत पुत्र हूँ या सूत हूँ, जो भी कुछ हूँ, प्रश्न ये नहीं है। और जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर, वर्ग के आधार पर तुम ये निर्णय करने जा रहे हो वीरता का। मेरे पास मेरा बल, मेरा रण कौशल, वही है मेरा परिचय, और अगर इस आधार पर तुम में हिम्मत हो तो मेरा सामना करो। तो फिर आवाज़ दी गई, बताओ किस देश के राजा हो। राजा से राजा लड़ेगा, राजकुमार से राजकुमार लड़ेगा, ऐरे गहरे से हम लोग जो मुकाबला करेंगे। तो उस स्थिति में दुर्योधन उठा और उठ करके उसको बुला करके बोला, मित्र मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूं जो तुमने इस समय जो बोला है। और अंग देश का राज्य मुझे मेरे पिता ने दिया हुआ है, और वो मुकुट उठाकर मैं तुम्हारे सिर पे रखता हूं, और अब खड़े होकर ललकारो कि मैं भी एक देश का राजा हूं। और वहीं पर उसका अभिषेक कर दिया गया। कर्ण का अभिषेक किया गया, उसके आंख में आंसू तैर रहे थे, और उसने खड़े होकर के कहा, चलो आज तुमने मेरा सभा के बीच मान रखा, बोलो चाहते क्या हो। उसने कहा मित्रता चाहता हूँ, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरा पक्ष अच्छा है या बुरा है इस बात को भूल जाओ, दोस्ती दो बिना शर्त के, बस ये चाहता हूँ तुमसे। उसने वचन दे दिया। और कहते हैं कि बिना सोचे समझे वचन देना भी जो है नहीं चाहिए व्यक्ति को। वो थोड़ी देर का मान सम्मान अलग बात है, लेकिन इससे इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ। शकुनी और कर्ण के बल पर ही इतने बड़े युद्ध को उसने निश्चित कर दिया था।
लेकिन यहाँ एक बात माननी पड़ेगी, कुछ भी हो, आज भी दुनिया में कर्ण का नाम रखा जाता, दुर्योधन का नाम नहीं रखा जाता, क्योंकि उस व्यक्ति ने द्रोह नहीं किया। जिसका हो गया उसका हो गया। उसके बाद तो कृष्ण भगवान भी बहकाने गए, तुम्हें राजगद्दी मिलेगी, सबसे बड़े तुम ही हो, और पांचों पांडव तुम्हें बड़े भाई को सामने रखकर तुम्हारा सम्मान करेंगे और सब लोग तुम्हारी जय जयकार करेंगे। भूल जाओ दुर्योधन को, उसका पक्ष अच्छा नहीं है। तो उसने कहा ये तो मुझे जानता भी नहीं था। उसके बाद भी मेरे सिर पर मुकुट रख करके इसने भरी सभा में मेरा मान रखा था, और वहाँ वो लोग बैठे हुए थे जो जानते थे कि वो अन्याय कर रहे हैं, और इसने मुझसे मांगा क्या था? बस दोस्ती। और सबसे बड़ी बात होती है कि वचन दो और उसको निभा के दिखा दो, बस उसको निभाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी बात है, जो कहते ना कि दुनिया में द्रोही बनना बहुत बड़ी दुख की बात होती है। हिंदुस्तान को, भारत देश को गुलाम करने के लिए किसी के अंदर बहुत बड़ी वीरता नहीं थी कि जो वीर लोग थे, बहादुर लोग थे, जिन्होंने हिंदुस्तान को गुलाम बनाया। नहीं, हिंदुस्तान को ये जो देशद्रोही थे, मानव द्रोही थे, धर्मद्रोही थे, ऐसे लोगों के कारण हमारा देश जो है गुलाम हुआ। चाहे वो मीर जाफर जैसे लोग हों या फिर जयचंद जैसे लोग हों, न जाने कितने तरह के लोग रहे हैं जिनके कारण जो है बाहर वालों की हिम्मत पड़ गई और 700 सालों तक हिंदुस्तान को, भारत देश को गुलामी देखनी पड़ी। कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि किसी दैवी व्यक्ति के अंदर ही ये गुण होता है, कितना कोई ललचाए और कितना कोई भड़काए, लेकिन वफादार बना रहे और द्रोही ना बने। और आखिरी शब्द उन्होंने 26वां शब्द जो कहा है, क्योंकि ये 26 गुण माने हैं कि व्यक्ति के अंदर दिव्यता उत्पन्न करते हैं, और आखिर में कहा न अतिमानिता। अपने आप को बहुत अधिक सम्माननीय, पूजनीय मान करके व्यक्ति जो है उद्धत व्यवहार करे, तो अपने आप को पूज्यता के अभिमान से रहित करके चले। मतलब आत्मसम्मान करना अलग बात है, लेकिन हर समय हम सर्वपूज्य हैं, हम सबसे ज़्यादा पूजनीय हैं, ये एक असुर व्यक्ति में तो हो सकता है इस तरह का दोष, लेकिन एक अच्छे मनुष्य में ये बात नहीं होती। वो बड़ों के बीच में भी, बड़ा होकर भी सामान्य की तरह ही व्यवहार करता है। तो ये दिव्य गुणों का वर्णन किया है, जिनको हम ये कह सकते हैं कि यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है जो हम सबके जीवन में होना चाहिए। के अगले सत्र में प्रवेश करते हुए चौथे श्लोक की तरफ चलते हैं। यहाँ आसुरी संपदा के विषय में भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है। फिर से हम एक बात समझ लें, संपदा शब्द का प्रयोग संपत्त या संपदा, धन, ऐसी कोई चीज़ जिससे कुछ खरीदा जा सके, तो ये ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट जिससे आपको कोई अच्छी चीज़ मिले या बुरी चीज़ मिले। तो यहाँ आप ऐसा समझ सकते हैं कि जिन लोगों के अंदर यह संपदा होती है, तो वो लोग उस ऊर्जा से, उस संपदा से जीवन में क्या खरीदते हैं, क्या विनिमय करते हैं, क्या चीज़ लेकर आते हैं। दैवी संपदा वाले लोग जो है 26 तरह के गुण लेकर जीवन में आते हैं कि निर्भय रहेंगे, अंतःकरण को शुद्ध रखेंगे, ज्ञान योग में उनकी निष्ठा रहेगी, दानी बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, खुद पर नियंत्रण करके चलेंगे और समाज के लिए कुछ बहुत अच्छा करने की चेष्टा करेंगे। इस तरह के जो गुण बताए गए हैं, यह सब उन लोगों के अंदर वह संपदा है जिसको कहेंगे दैवी संपदा। लेकिन जब हम बात करते हैं आसुरी संपदा की, तो आसुरी संपदा वाले लोग जो हैं कैसे होते हैं और उनके अंदर
किस तरह के लक्षण घटित होते हैं उसके बारे में बताया जा रहा। दंभो दर्पो अभिमानस्य क्रोध पारुष्यमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदम आसुरीम। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता, अज्ञान, यह वे चीज़ें हैं जो आसुरी संपदा के कारण असुर प्रकार के जो मनुष्य हैं उनके अंदर ये लक्षण उत्पन्न होते हैं, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। मनुष्य का जो जीवन है वो लाखों वर्षों के संस्कार और प्रभाव लेकर के व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए कहते हैं कि हमारे अंदर एक एनिमल ब्रेन है जिस पे लाखों सालों की परत चढ़ी हुई है। इसलिए अंदर का जानवर जागने में किसी ने अगर कोई सहायता कर दी तो किसी भी आदमी के अंदर जानवरपना जाग सकता है। और वो उस समय कैसा व्यवहार करता है, जैसे आप लोग देखते हैं कि किसी जानवर के अंदर जिस समय क्रोध आता है तो वो अपने पंजे आगे करता है, दांत दिखाएगा, जैसे आदमी करता है कि जब उसको क्रोध आता है तो दांत पीसता है, होठ चबाता है, आंखें जो है सामने कर लेता है, वो उसके नथुने फूल जाते हैं। और पंजे आगे करने का मतलब जिसे जानवर पंजे आगे करते हैं, आदमी बाहर चढ़ाता है, हाँ अब तो मैं देखता हूँ तुम्हें। क्रोध का ये प्रभाव देखने में मिलता है। और फिर उसका असर जब आता है क्रोध का तो सिर से लेकर पाँव तक, पाँव पीटना शुरू कर देता है आदमी, मैं खड़ा खड़ा, पाँव जो है जमीन में मारेगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, घूंसे तान लेगा, क्योंकि वो जहर असर कर रहा होता है। कृष्ण भगवान ने यहाँ ये कहा है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जब आसुरी संपदा जागती है या आसुरी लक्षण जागते हैं तब वो किस तरह का व्यक्तित्व दिखाई देता है। तो उसके बारे में वर्णन किया है कि एक तो दंभ, बड़ा दंभी व्यक्ति है। तो दंभ, दर्प और अभिमान तीनों एक जैसे लगने वाले शब्द हैं, लेकिन तीनों को थोड़ा समझ लेना चाहिए। एक तो वह कि जब आदमी किसी चीज़ को उतनी ताकत होती नहीं है लेकिन दिखावा बहुत करता है, दिखावा करते हुए प्रदर्शन करे, अब दंभी व्यक्ति, बड़ी बड़ी डींगे मारना और लोगों के सामने जो है झूठा प्रभाव दिखाना। आप देखें दुनिया में जितने बड़े बड़े ऐसे लोग, अत्याचारी लोग हुए, उनका प्रभाव इतना बड़ा देखने को मिलता था कि दुनिया उनसे डर कर भाग रही थी। लेकिन जब वो मारे गए पता लगा उनकी ताकत तो थी कुछ भी नहीं। बिना कुछ शक्ति हुए भी अपने आप को इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर अपना एक हवा खड़ा कर लेना, झूठा प्रभाव बना लेना, ये आसुरी वृत्ति के लोगों के अंदर एक खास तरह का व्यवहार होता है। इसलिए किसी डाकू का, दुष्ट व्यक्ति का वो जो दबदबा अपना डर बना कर रखता है, उसको वो ये समझता है ये मेरी कीर्ति है कि 50-50 कोस दूर तक लोग जो है मेरा नाम सुन लें, बच्चे को भी बता दिया जाए, रोता रोता चुप हो जाता है। लोगों की हालत ये हो जाती है, गवर्नमेंट का ये हाल हो जाता है, मुझे आज तो कोई हाथ नहीं लगा पाया, मुझे ये नहीं कर पाया। और जब वो पकड़े जाते हैं, आप समझिए अपने समय में उंगली माल डाकू का बहुत बड़ा प्रभाव था, लेकिन बुद्ध के सामने जिस समय वह प्रभावित हुआ तो किस तरह का व्यक्ति बन गया। लोग समझने लगे कि बड़ा नाम था इसका और अब ये हो गया। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल जब एक ही था, भारत देश का बंटवारा नहीं हुआ था, तो मुगला डाकू का बड़ा नाम था। और दिल्ली के जो खारी बावली वाला स्थान है, वहाँ पर वह मंडी में
शाम के समय सत्संग हो रहा था स्वामी दर्शनानंद जी का, और स्वामी दर्शनानंद के ही गुरुकुल में हम लोग पढ़े भी हैं। हम लोगों ने तो दर्शन नहीं किए थे उनके, लेकिन उनका सत्संग सुनने के बाद उस व्यक्ति के अंदर ये कुछ असर आया कि ये जो बाबा बोल रहा है बात तो बहुत सही कह रहा है। तो उसने अपने साथियों से इशारा किया कि आज नहीं, कल, आज की योजना कल पर टालते हैं और तुम लोग अपनी अपनी जगह जाओ, मैं यहाँ बैठा हूँ। और वो बोल क्या रहे थे कि ज़िंदगी छोटी सी है और तुम जो है पेट भरने के लिए किसी को सताओगे, रुलाओगे, किसी के घर के अंदर पीड़ा पैदा करोगे। चींटियाँ भी पेट भर लेती हैं, चिड़ियाँ भी पेट भर लेती हैं, लेकिन तुम्हारा कर्म कितना आगे तक के लिए दुखदाई बन जाता है। इस सब चीज़ों को बताते जा रहे थे। तुम्हें जो है दूसरों को रुलाने के बाद दूसरों के आंसू तुम्हारी नींद में असर डालते हैं। तो सुनने के बाद उस आदमी के मन में आया कि इस बाबा को और सुनना चाहिए। 2-3 दिन लगातार सुना उसने, और अंग्रेज़ों का राज था उस समय। खुद ही जाकर मजिस्ट्रेट के सामने उसने सरेंडर किया और ये कहा कि आप मुझे गिरफ्तार कीजिए। तो उसने, मजिस्ट्रेट ने कहा कि तुम कौन हो? बोले मैं मुगला डाकू। सुनते ही वो इतना घबराया, एकदम भाग करके अंदर अपने केबिन में चला गया और वहीं से बोला, तुम यहाँ जो है मारने आए हो? बोले साहब मैं एक सत्संग सुनने के बाद पूरी तरह बदल गया हूँ और अपने आप को सरेंडर कर रहा हूँ। और उसके बाद में एक बेंच बैठी 3 जजों की, उनके सामने उसने पेश होकर के जो कुछ बताया, जिस तरह से उसने अपनी चीज़ें कही कि तुम्हारी गवर्नमेंट तो मुझे किसी भी तरह से नहीं बदल पाई, लेकिन एक व्यक्ति के प्रभाव से मेरी ज़िंदगी बदल गई। अब भले ही तुम लोग मुझे मारो, सताओ, लेकिन अब मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता। अब उन लोगों ने ये निर्णय किया कि इनके साथ में जितने और लोग भी हैं वे सब लोग सरेंडर कर सकें, और दूसरे डाकू दस्यु स्वभाव के लोग जितने भी हैं उन पर भी हम लोग ये प्रभाव डाल सकें इस समय कि हम लोग बदला लेने वाले नहीं, हम तुम्हें चाहते हैं तुम बदलो। तो उसको कुछ समय के लिए जेल में रखा और उसके बाद सज़ा थोड़े टाइम की दी गई। जब वो बाहर आया तो लोग जेल में जा कर के और बड़े डाकू या दस्यु बन के आते हैं, लेकिन वहाँ भी उसने प्रायश्चित रखा जा रहे। तो एक प्रभाव किसी चीज़ का समाज के अंदर डर बैठ जाए, ताकत होती नहीं है, लेकिन दंभ का प्रभाव होता है। दंभ का प्रभाव जो है लोगों को डराए रखता है। तो ऐसा जो दंभी लोग होते हैं वो झूठ मूठ में अपना हवा बना करके समाज पे रखते हैं, लेकिन जैसे कुछ अच्छे लोग या उसका सामना करने के लिए कोई वीर लोग सामने खड़े हो जाएं तो बस उनका जो दंभ है वो गुब्बारे की हवा जैसा बहुत जल्दी निकल जाता है। इसलिए रावण दंभी है। अंगद जब सामने खड़े होकर और ललकारते हैं तो उसके दंभ का पता लगता है। ऐसे बहुत सारे दंभी लोग रहे हैं, चाहे कंस हो या फिर आप जो है शिशुपाल को देखें या दुर्योधन को देखें, ये दंभी लोग हैं। और दुष्टता जहाँ भी कहीं होती है वहाँ दंभ का प्रभाव भी देखने को मिलता है कि वो जितने उनकी ताकत होती है उससे कहीं ज़्यादा अपना प्रदर्शन करके अपने आप को ऐसा दिखाते हैं कि ये तो सच में बहुत बड़ा ताकत वाला कोई व्यक्ति है। तो इसको कहा जाएगा दंभ। और दूसरी चीज़ जिसको आगे दर्प कहा है, दर्प शब्द जो है वो घमंड के लिए ही आता है। घमंडी स्वभाव जिसमें आदमी दूसरे को कुछ भी नहीं मानता, दूसरे को कीड़ा मकोड़ा मानना, अपने आप को जो है सबसे ऊपर मानना। मेरी ज़िंदगी कीमती है, तुम्हारी ज़िंदगी कीमती तो नहीं है, तुम सब मेरे लिए हो, मैं तो किसी के लिए नहीं हूँ। तो बहुत ज़्यादा जो दर्प वाले लोग होते हैं, घमंड वाले लोग होते हैं, ये आसुरी स्वभाव के कारण ही होता है। और एक जो
हर समय अकड़ करके चलना। तो दौलत का आना, मद किसी चीज़ से हो जाना, वह सब अभिमान को, घमंड को और दंभ को जन्म देता है। और दुष्टों के अंदर यही एक चीज़ होती है। इसलिए उन लोगों को अगर कोई थोड़ा भी सामने से गलती से भी छेड़ दे, तब आप लोग देखते हैं कि वो किसी को माफ़ नहीं करते। पूरी ज़िंदगी बदला लेने के लिए कुछ न कोई तरीका अपनाते रहेंगे। जब तक वो किसी का विनाश नहीं कर लेंगे, चोट नहीं पहुंचा देंगे, उनको चैन मिलेगा ही नहीं कि इसको पता लगना चाहिए इस आदमी ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। तो ये जो दंभी स्वभाव वाले हैं, दर्प वाले लोग हैं, अभिमानी लोग हैं, ऐसे लोग आसुरी संपदा से, आसुरी गुण से उनका जीवन चलता है। और ऐसे जो आसुरी स्वभाव वाले लोग हैं समाज में, वह कुछ न कुछ विनाश करते हैं, विखंडन करते हैं, समाज को तोड़ने का काम करते हैं, दूसरों की खुशियों को लूटने का काम करते हैं। छोटा मोटा किसी के अंदर अभिमान आ जाना और उसके बाद हट जाना, वो तो एक बात है, लेकिन पूरा ही जीवन जो है दंभ से भरा रहे, अभिमान से भरा रहे, हर समय घमंड में ही रहना, ये आसुरी स्वभाव का लक्षण है। अगला शब्द कहा गया क्रोध। आप लोग समझते हैं कि क्रोध कितनी भयंकर चीज़ है। इसको कहा गया है क्रोधो वै वैवस्वतो राजा। इसको माना गया है कि ये तो एक यमराज का ही रूप है। किसी भी व्यक्ति के अंदर का क्रोध कितना भयंकर रूप धारण कर सकता है, इसके हजारों उदाहरण हैं। जेलों में पड़े हुए लोग कुछ तो लालच के कारण पड़े हैं, कुछ काम विकार के कारण पड़े हुए हैं। ज़्यादातर लोग जो है वो क्षणिक क्रोध जो आ गया था उसको कंट्रोल नहीं कर पाए और गड़बड़ कर बैठे। किसी के घर में किसी ने थोड़ी सी भी कोई बात कर दी। लोगों के घरों में लाइसेंस की बंदूकें रखी हुई हैं, 1 सेकंड में लेकर के आते हैं, गोली चला दी। इसलिए कहते हैं कि लम्हों की खता, सदियों की सजा। एक क्षण का दोष, रोष और पूरी जिंदगी के लिए पीड़ा। इसलिए उस समय अपने आप को कंट्रोल कर ले। मैं इसी समय निर्णय ले रहा हूँ, मैं तुम्हारा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आज के बाद मैं यहाँ नहीं पाँव रखूँगा, आज के बाद मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं, ऐसे लोगों को जब हम लोग देखते हैं ना, तुमने मुझे ऐसा बोल दिया, तुमने वैसे बोल दिया, कसम खाता हूँ अब तो पलट के नहीं आऊँगा, अब मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मरते मर जाऊँगा, फलाना हो जाएगा। ये इस तरह की भाषा बोलते हुए लोग दिखाई देते हैं ना। कभी कभी जो है वो कोई नशा कर लेने के बाद में आया हुआ क्रोध, वो भी बड़ा भयंकर होता है। लोग जो है जिस बच्चे को बहुत प्यार करते हैं अपने, नशा किया हुआ, रात में गुस्सा आया हुआ, पत्नी ने थोड़ा सा टोक दिया, रोक दिया कि तुम अपनी शराब के लिए तो पैसे ले आते हो कहीं ना कहीं से, लेकिन हमारे घर में जो है अन्न का दाना नहीं है, बाहर से मांग करके हम लोग लेके आते हैं, उधार लेकर आते हैं, बच्चे के पास हम ठीक से दूध नहीं पिला पाते, बूढ़ी माँ बीमार घर में पड़ी हुई है। अब सुना और शराब के नशे में तो है ही है। इसको पैदा किया है तो कम से कम इस बच्चे का तो ख्याल कर लो। उसने उठाया, बच्चे को उठा करके फेंक दिया दीवार पे, लगा दीवार में जाके सिर, बच्चा मर गया। तो सार में फिर हम लोग क्योंकि इस श्लोक को पूरा कर लेते हैं, तो क्रोध का होना, पारुष्यम और अंदर से कुटिल और कठोर बन जाना, कि किसी के गिड़गिड़ाने पर और हाथ जोड़ने पर भी जिसके अंदर कोमलता ना आए, पसीजे ही नहीं। साथ में कहा गया अज्ञानम च, और घोर अज्ञान, ये सब आसुरी संपदा का लक्षण है। और इस तरह के लोग न जानना चाहते न समझना चाहते। ऐसे लोगों का जो स्वभाव होता है वह बड़ा ही कठोर होता है, क्रोधी होता है और बहुत दंभी, बहुत दिखावे वाले और बहुत ज़्यादा दर्प वाले, इसको कहेंगे अकुड़ू।
आप अपनी भाषा में जो है, क्योंकि सामान्य भाषा में क्या अर्थ किया जा सकता है, बस जो अकड़ू लोग होते हैं ना, हर समय अकड़े रहेंगे। रस्सी जल जाएगी लेकिन बल नहीं जाएंगे, मिट जाएंगे लेकिन रहेंगे उसी तरह से। जिनका कोई किसी भी तरह से चेंज लाने की कोशिश करे लेकिन चेंज नहीं आए, तो ऐसे जो लोग होते हैं उन्हें कहा गया कि एक वर्ग ये है समाज में, इन लोगों के अंदर जो ये चीज़ें घटती होती हैं ये आसुरी संपदा है, ऊर्जा का आसुरी भाव, नकारात्मकता की तरफ पूरी शक्ति का लग जाना। तो यह वर्णन करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने समझाते हैं कि एक तरफ तो नम्र लोग हैं जिसको उन्होंने मार्दव शब्द का प्रयोग किया, कोमल है, नम्र है। एक तरफ बहुत कठोर लोग हैं, एक तरफ झुकना पसंद करने वाले लोग हैं, एक टूटने को तैयार हैं लेकिन झुकने को तैयार नहीं है, एक बिल्कुल दुनिया से कुछ भी ना दिखाकर अपने अच्छे काम भी करते हैं तो अपना नाम ना हो इस बात पर ध्यान रखते हैं, और एक हर समय ही अपने नाम को, अपने बुराई को भी जो है गुण मान कर चलते हो। कि ये दो तरह के स्वभाव, एक दैवी संपदा वाले और एक आसुरी संपदा वाले। अब इसके बाद हम अगले सत्र में जब चलेंगे तो 5वें श्लोक से आगे की चर्चा प्रारंभ करेंगे, जिसमें भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि एक संपदा है जो दुखों से मुक्ति देती है और एक संपदा वो है जो आपको दुखों में बांधती है। तो इससे हम अगले सत्र में चर्चा को प्रारंभ करेंगे। ओम शांति 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 ओम।